स्टार्ट तो कर रहा है ना ये वाली? हाँ। हाय गाइस, तो आज आप देख सकते हो कि मैं और अथर्व साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो होगी। यूजुअली जो वीडियोस बनाते हैं मॉडिफिकेशंस की या फिर ड्रैग रेसेस की, आज उससे थोड़ी डिफरेंट वीडियो है। एंड ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी टाइम से मुझसे भी पूछा Question गया आ है, रहे थे हाँ, इसके। और अथर्व से पूछा गया, और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज इवन हमने भी एक टाइम पे हाँ, सोचा था face कि की थी, क्या हमें भी फेस की होती थी। है प्रॉब्लम। तो अब हमें लगता है कि मैंने भी और अथर्व ने भी इतना कर लिया है, मतलब हाँ, चीज़ें गाड़ियाँ एक्सपीरियंस देख कर ली लिया है है कि इतनी हाँ, सारी। हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम बता सकते हैं वो चीज़। कि तो बता तो एक बार टॉपिक क्या है, जो इतना पूछ भी रहे थे सब। इस टॉपिक आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। हाँ, टॉपिक में देख लिया लेकिन होगा। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि हमारी ऐसे क्या जर्नी बात कर थी सकते हैं। ऑक्टाविया हाँ, लेने की, मतलब कि और हमने क्या हाँ, सोच के गाड़ी ली, एंड क्या हमें भी अनएक्सपेक्टेड हाँ, क्या इश्यूज फेस रेपरकशंस हुए। थे हमारे भी, हाँ, और क्या क्या चीज़ें थी मतलब। वही। एंड देन आगे आपको आगे हम बता सके कि आप वो चीज़ों का भी ध्यान रखो जो हमने ध्यान रखी, उसके अलावा जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई, तो वो आप लोग ना फेस करो। तो हमें वही है कि हम वो आपको बताते हैं। सो गाइस, विवान की तो ये पहली सेकंड हैंड कार है, मेरी दूसरी थी। मेरी इससे पहले लॉरा रह चुकी है। एंड उस गाड़ी के लिए भी लोगों ने काफ़ी बोला था कि बहुत क्लीन पिक थी। वो भी 55,000 ड्रिवन थी, और वो 2013 की गाड़ी थी। एंड 2024 में ली थी मैंने, शायद 2023 में। 2023 में ली थी। 10 साल हुए थे उस गाड़ी को। हाँ, 2023 तो में ली थी। वो गाड़ी भी काफ़ी क्लीन मिल गई थी मेरे को। एंड उसको भी 1 साल ढूंढना था, फिर मिली थी। ये गाड़ी भी मेरे को अप्रोक्सीमेटली 6 महीने ढूंढने के बाद मिली। तूने काफ़ी टाइम ढूंढी। विवान ने खुद जब ऑक्टाविया ले रहा था, उससे पहले 2-3 गाड़ी इसने शॉर्टलिस्ट करी थी। एक इसने मार्क 3 भी ब्लैक कलर की जो हाँ, थी। मार्क 3 भी करी थी, एक शॉर्टलिस्ट एंड एक एलन के भी करी थी, जो सिमिलर रेट पे ही थी, जिस पे मैंने अभी ली थी अपनी प्रेजेंट वाली। उससे वो भी देख के आया 1 था लाख मैं। महंगी थी हाँ, वो वाली। वो, हाँ, देख के आया था। हाँ, मतलब हाँ, 50,000 के करीब महंगी थी वो, सेम चली हुई थी। हाँ, सेम चली वो हुई थी। चीज़ थी, हाँ, उसमें। एंड वो 2018 वेरिएंट था। हाँ, तभी वो एलन के था, ये 2017 था। हाँ, तो वो भी रीज़न बताएंगे कि वो वाली क्यों मैंने नहीं ली गाड़ी, नहीं ली, एंड ये वाली क्यों प्रेफर करी थी। तो सबसे पहले फिर तू अपनी गाड़ी बताएगा या मैं बताऊँ अपनी का? पहले तो हम जनरल प्रॉब्लम्स की बात। तो जनरल प्रॉब्लम्स की सबसे पहले गाइस डिस्कशन करते हैं कि मतलब जैसे जो हम दोनों को ही पता है, या मोस्टली काफी लोगों को पता है कि ऑक्टावियास में क्या प्रॉब्लम्स आने के सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम डीएसजी की। हाँ, जो प्रॉब्लम इसके साथ हो चुकी है गाइस। तो मेरे साथ तो मतलब 1-1.5 साल पहले ही हो गई थी, और गाड़ी लेने के 3 महीने बाद हो गई थी वो प्रॉब्लम। तो अब गाइस ऐसे जनरली क्या होता है, ऑक्टाविया में जो DQ200 ट्रांसमिशन आता है, वो DQ200 4 DQ200 ही ओन कर चुका है। हाँ। वही सेम ट्रांसमिशन, मतलब जेन अलग होता है, डिफरेंट एंड साइज का डिफरेंस होता है, बट बेसिक प्रिंसिपल सेम ही ऑपरेटिंग जो है कि ड्राई क्लच और ड्राई क्लच है, और उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मेरे पास 4 जो रहे हैं, उसमें से एक 1.2 Vento TSI है, एक सेम यही वाली ऑक्टाविया रेड कलर की ऑनिक्स थी मेरे पास, 2019 थी वो। तीसरी वर्टस के अंदर है DQ200, बट उसका मेकाट्रॉनिक चाइनीज है। इन सब का मेकाट्रॉनिक जर्मन है। एंड अब ये फोर्थ है DQ200। हाँ, ये फोर्थ है, लेकिन मेजर डिफरेंस इसमें है कि ये अपनी टॉर्क कैपेसिटी पे आता है, और वर्टस में भी टॉर्क कैपेसिटी पे है, लेकिन उसका मेगाट्रॉनिक चाइनीज है, और Gen 1 DQ200 है। एंड वर्टस में भी Gen 1 आता है। हाँ, वही DQ200, और शिफ्टिंग स्पीड बहुत शिफ्टिंग स्पीड में बहुत फर्क है। वही। लेकिन गाइस एक चीज और, जब आपका Gen 1 मेगाट्रॉनिक, Gen 2 मेगाट्रॉनिक डिफरेंस आप ऐसे नहीं बता पाओगे। वो स्पेसिफिक गाड़ियों का ये, जैसे वेंटो के अंदर Gen 1 ही आया था, ऑक्टाविया के अंदर Gen 2 आया था 2017 एंड बियॉन्ड, जो मार्क 3.5 थी। उसमें Gen 2 था। Gen 2 था। उससे पहले उसमें भी Gen 1 था। Gen 2 जो था गाइस, वो काफी रिलायबल था। तो इवन अगर आप ऑक्टाविया लेने जा भी रहे हो ना, देन अगर आपको गियर बॉक्स का डर है कि गियर बॉक्स खराब हो सकता है, तो प्रेफरेंस ज्यादा मार्क 3.5 को देना, मार्क 3 कंपैरिजन में, बिकॉज मार्क 3 की फेलियर के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मार्क 3 का ये है कि 1 in every 2 कार फेल होती ही होती है, इतना ज्यादा हाई रिस्क है उसका। वो चीज़ है। तो गाइज अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि जो मेरा DSG फेलियर हुआ था, तो जब मैंने गाड़ी ली थी, इवन जो मैंने ये सिल्वर ऑक्टाविया ली थी, तो जब इसको भी चला के देखा था, तो एक नॉर्मल जो चीज़ें हम चेक करते हैं ना गियर बॉक्स में, वो यही होता है कि गाड़ी शिफ्ट कैसे कर रही है, गियर बॉक्स बिहेव कैसे कर रहा है, कि मतलब शिफ्टिंग के टाइम पे, अपशिफ्ट के टाइम पे ज़्यादा जर्क्स ना हो, एंड डाउनशिफ्ट के टाइम पे ज़्यादा जर्क ना हो। तो उस टाइम पे ये, उस गाड़ी ने, जो मैंने गाड़ी ली थी, उसने कोई इश्यूज नहीं दिए थे। उस टाइम पे 46,000 ड्रिवन थी वो गाड़ी, तो क्लच भी मतलब फेयरली सही कंडीशन में था। बट एक कंडीशन मेरी गाड़ी में जो थी वो ये थी कि वो ऑलरेडी ट्यून्ड थी। तो 250 Nm जो एक कैपिंग वो होती है, इसकी लिमिट होती है, उसके ऊपर मेरी गाड़ी बहुत टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी, 320 Nm प्रोड्यूस कर रही थी। तो मेरी गाड़ी में ऑलरेडी ट्रांसमिशन पे काफी लोड था मेरे लेने से पहले ही, मतलब वो ऑलरेडी था। मतलब एक स्टॉक गाड़ी से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक स्टॉक गाड़ी लेने जाओगे तो उसमें फिर भी रिस्क
कम होगा एक ट्यून गाड़ी के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है DQ200 का कितना भी हम रिलायबल ट्यून, वैसे स्पेसिफिकली TVS की अगर हम बात करें तो काफी रिलायबल ट्यून है वो, बट देन पावर तो वो भी बढ़ा ही रहा है, तो उससे थोड़ा ट्रांसमिशन में वो आता ही है, इफेक्ट आता है। तो जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ट्रांसमिशन इसका बिल्कुल परफेक्ट था, बट देन लेने के 2-3 महीने बाद वो अचानक से उसमें एक एरर आ गया, जो कि मतलब ऐसे स्पेसिफिक एरर नहीं आता था, जस्ट लिखा आता था कि गियर बॉक्स एरर एंड यू कैन ड्राइव ऑन। तो मेरे को पहले लगा कि कोई टेक्निकल वैसी गाड़ी में फॉल्ट है, क्योंकि गाड़ी के ट्रांसमिशन के बिहेवियर में कुछ डिफरेंस नहीं आया था। बट देन जब धीरे धीरे चलती गई गाड़ी तो ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो हो गई, और हाँ काफी स्लिप मारने लगा क्लच, जो कि होता नहीं था यूजुअली। एंड देन उसके बाद इवेंचुअली गियर स्किप करने लग गई थी गाड़ी, तो वो दिक्कत पूरी आ गई थी, तो फिर वो ट्रांसमिशन चेंज करवाना ही पड़ा। तो वो जो एक सबसे ड्रेडेड प्रॉब्लम ऑक्टाविया में होती है वो मैंने तो फेस करी थी, डिस्पाइट मेरा बहुत सारी चेकिंग करने के बाद भी। इस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड सारे थे इस गाड़ी के, एंड इवन मैंने तो ये गाड़ी जब ली भी थी तो मुझे पता था कि ये गाड़ी इतना ट्रैफिक में नहीं चली है, उस पे चली है हाईवे पे, बिकॉज ट्रैफिक में थोड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ तो वो चीज़ थी। तो जब ट्रांसमिशन का दिक्कत आई तो मतलब वो चीज़ मैंने सफ़र कर रखी है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम देती है, मतलब आपको थोड़ा ओनरशिप के टाइम पे हेक्टिक हो जाएगी वो चीज़ जब ट्रांसमिशन दिक्कत देगी, और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज अभी इसका तो कुछ नहीं हुआ नहीं आज तक, तो इसको नहीं पता। मेरा कोई भी बेकार एक्सपीरियंस DQ200 के साथ हुआ नहीं, उसका सोल रीजन ये है कि मैं ध्यान ज्यादा अच्छे से रखता हूँ गाड़ी का। मैंने कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हाउ टू सेव योर DQ200, एंड उसके 1 महीने बाद ही ट्रांसमिशन उड़ गया था, तो वो चीज थी। तो और मुझे कॉस्ट उसकी पड़ी थी 1.5 लाख रुपीज, तो मैकाट्रॉनिक, बिकॉज सिर्फ मैकाट्रॉनिक चेंज हुआ था, क्लच ठीक था उस टाइम पे। ओडिस स्कैन करा था स्कोडा वालों ने, तो उन्होंने बोला था क्लच की लाइफ अभी है। गाइस स्कैनर्स बता देते एक बार। हाँ, एक बार OBD11 होता है, VCDS होता है और ओडिस होता है। ओडिस होता है। ओडिस जो होता है वो सब कुछ स्कैन करता है, सबसे इन डेप्थ वाला होता है। OBD11 जो होता है वो मिनिमल स्कैन्स के लिए होता है, जैसे कि आपके जो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स रनिंग हो, हाँ लाइव डेटा जो होता है आपका सारा OBD11 में निकल जाता है। एंड VCDS जो है वो दोनों चीजें कर लेता है, लेकिन पार्शियली करता है। ओडिस जो है गाइस वो यूजुअली स्कोडा या फिर जो कंपनीज होती है उनके पास होता है, वो ज्यादा यूज करते हैं। इजीली एक्सेसिबल नहीं होता टू प्राइवेट कस्टमर, जो आपको मतलब अगर लेना हो तो आप OBD11 ले सकते हो, एक्सेसिबल वो है 10 से 12 हज़ार का है। एंड उसमें आपकी गाड़ी के बेसिक सारे स्कैन्स आ जाते हैं, सारा डेटा आ जाता है, तो मतलब वो एक प्रिवेंटिव मेजर है अगर आपको चेक करना है कि गाड़ी ठीक है कि नहीं है। बाकी आप नई गाड़ी ले रहे हो तो ऑक्टाविया ले रहे हो तो उसके अंदर स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले आप ये देखो लाइफ कितनी है गाड़ी की एंड किलोमीटर्स कितने चली है। लाइफ से मतलब ये है कि गाड़ी ईयर पुरानी हो चुकी है गाड़ी, बिकॉज कितने साल पुरानी वो, हाँ साल हो गए हैं गाड़ी को लिए हुए। जैसे मैंने गाइस ली है, मेरी थी 2017 की गाड़ी, तो मैंने ली थी 2023 में, तो मेरी गाड़ी को 6 साल हो गए थे। एंड अथर्व की थी 2018 और तूने ली है 2024 में, तेरी को भी 6 साल ही हुए थे टेक्निकली उस टाइम पे। हाँ तो मतलब 6 साल पुरानी गाड़ी में आपको एक चीज तो लेके चलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ सकता है, वारंटी से बाहर है। देखो गाड़ी वारंटी के बाहर है। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी के किलोमीटर कम भी चले हैं, हर पार्ट की तो लाइफ होती है, पार्ट तो 6-7 साल पुराना हो चुका है एंड वो चीज से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि मेरी गाड़ी में। हाँ वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके तेरे साथ क्या रहा, बिकॉज गाइस इसकी गाड़ी तो ऐसे थी अनटच, बिल्कुल अपना बता एक बार तेरा क्या। गाइस मेरी गाड़ी आप अभी भी देखोगे, अभी तक उसके अंदर मैंने आज तक उस गाड़ी के अंदर जब से ली है, एक कलम लगाना होता है ना वो भी नहीं लगी है गाड़ी के ऊपर, बिल्कुल स्टॉक है गाड़ी। बाहर से छूने में पेंट वेंट बिल्कुल सेम है, जो फैक्ट्री पेंट है आज तक उसी पेंट पे है गाड़ी। बट मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम ये आई थी कि मेरा जो मास्टर सिलेंडर है वो बहुत कम यूज हुआ था, क्योंकि मेरी गाड़ी 21,000 ड्रिवन थी और 20,000 चली हुई गाड़ी 6 साल में। आप सबको, मुझे भी इनफैक्ट यही लगा था कि यार कितनी ज्यादा अच्छी डील है, इसमें तो कुछ भी खराब नहीं हो सकता। बट कम चलने का भी नुकसान होता है, एंड नुकसान वही था कि मेरा मास्टर सिलेंडर जो था कम यूज हुआ, जिसकी वजह से मेरा फ्रंट राइट और रियर लेफ्ट की ब्रेक में वो फ्लूइड जो ऑयल होता है, हाँ, जो पाइप्स में जाता है, वो चोक हो रहा था। वो चोक हो रहा था, बार बार बीच बीच में आता था, बीच बीच में चला जाता था। तो इस वजह से मेरे फ्रंट राइट रियर लेफ्ट की ब्रेक्स कम लगती थी, एंड इस वजह से मेरा वो चीज चेंज करनी पड़ी। मास्टर ब्रेक्स भी लगी रहती थी, क्रॉल ब्रेक्स भी लगी रहती थी, क्रॉल करते हुए गाड़ी क्रॉल नहीं कर पाती थी। क्लिप डाल दूंगा मैं, आप देख लेना। तो कम चली हुई गाड़ी का नुकसान ये है जो मेरे साथ हुआ कि जो भी पार्ट्स जिनको ज्यादा फंक्शन होना चाहिए, जैसे कि मेरी गाड़ी तो 10 दिन में एक बार चलती थी प्रीवियस ओनर पे, अब अगर कोई गाड़ी इतनी कम चले तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपको एवरी नाउ एंड देन हल्का हल्का यूज करने होते हैं ताकि गाड़ी ठीक रहे, ताकि थोड़ा यूज टू रहे गाड़ी, मतलब फ्लो रहे उसका, वो चीज चलती रहे गाड़ी। हाँ,
और इसकी गाड़ी की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। एंड गाइस मेरी गाड़ी का जैसे आप सोचोगे तो मेरी गाड़ी 46,000 चली हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ड्रिवन थी, बट देन उस टाइम पे मैं ऑक्टाविया कम्युनिटी में भी नहीं था। तो जब मैंने गाड़ी ली एंड जब मेरी और ओनर से बात हुई ऑक्टाविया के, देन उन्होंने मुझे बताया कि मोस्टली उन सब ने भी अराउंड 50 to 55,000 के करीब फेलियर जो DQ200 का होता है वो फेस किया है। मतलब नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव फेस दैट इशू एट दैट किलोमीटर मार्क। तो ये चीज अगर मुझे पहले पता होती तो फिर मैं उस चीज का थोड़ा या तो ध्यान रखता कि मतलब थोड़ी कम चली हुई, जैसे तूने ली 21,000 किलोमीटर चली हुई जैसे अथर्व ने ली, तो उसमें फिर मेरे को ये डर नहीं रहता कि DQ200 ट्रांसमिशन का फेलियर होने के चांसेस अभी कम होते हैं रिलेटिवली। फेल तो वो कभी भी हो सकता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चीज है, वो इनएविटेबल चीज है वो चीज, कंसीडरिंग इंडियन हीट कितनी ज्यादा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलती है गाड़ी, सिर्फ फेल तो होना ही है उस चीज ने। पर कब होना है इस चीज का कंट्रोल थोड़ा आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा और ध्यान से चलाता है, शायद वो 80,000 पे चला जाता है, वही इसके पास वो किलोमीटर की स्पेस कम बची। एंड इवन अगर मुझे पता होता कि 50,000 से 55,000 के करीब चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं फेलियर के, तो मैं अवॉइड करता फिर उस मार्क की गाड़ी चली हुई लेने की, बिकॉज मैंने दूसरी भी जो ली थी वो भी 55,000 चली हुई थी। मुझे लग रहा था कि ये लेस ड्रिवन ही गाड़ी है, बट लेस ड्रिवन वो इंजन के लिए आप बोल सकते हो, बट एक मैकाट्रॉनिक की लाइफ जो आज तक चेंज ना हुआ उसके लिए 50,000 का मार्क जो है वो अनसेफ ही होता है, वो उस पर कभी भी फेल हो सकता है। तो मतलब ये लोग भी जब गाड़ी लें, अगर कोई आप में से हमारी वीडियो देख के ले, तो जैसे अथर्व ने 21,000 चली हुई गाड़ी है उस अराउंड, मतलब आप कोशिश करो कि 50,000 से दूर रहो, मतलब 50,000 से अराउंड 15 से 20,000 का गैप लेके चलो कि 30-35,000 चली हुई तो लेनी चाहिए आपको। इसके DQ200 की एक और चीज भी है जो मैंने सुना है आज तक, जितने भी मैं सर्विस सेंटर्स गया हूँ, लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों का DQ200 1 लाख किलोमीटर फेल नहीं होता। तो या तो आप ऐसी गाड़ी भी देख सकते हो जो कि चल गई हो बहुत, वो किस्मत के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है पूरी। वो कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2 लाख 1-1 लाख नहीं जाता। एक वेंटो TSI का ओनर था, वो मेरे को VW के सर्विस सेंटर में मिला था, उसकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चली थी। एक TDI भी तो दिखी थी, रैपिड TDI कितनी चली हुई थी, 1.5 लाख चली हुई थी वो भी। एंड गाइस रैपिड TDI तो डीजल है, डीजल में टॉर्क ऑलरेडी ज्यादा है, बहुत पीकी टॉर्क होता है, तो वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा चल जाता है, लेकिन मोस्ट केसेस में ये होता है कि उस ब्रैकेट में 50-60 हजार के आसपास कुछ लोग 10-12 हजार किलोमीटर पे भी फेल हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि मतलब मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, बट हम लोग डरा नहीं रहे, बट ऐसा भी हो सकता है कि 25,000 किलोमीटर चली हुई आपने गाड़ी ली और उसका अगले दिन ही फेल हो गया मैकाट्रॉनिक। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम पॉसिबिलिटी, रेयर चीज है वो। वही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि मतलब 50,000 के मार्क के अराउंड, एंड जब आपकी गाड़ी 6-7 साल पुरानी है, मतलब आपका मैकाट्रॉनिक भी जैसे चेंज ना हुआ हो, इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना, हाँ इलेक्ट्रिकल पार्ट है, तो उसमें जब मतलब एक चीज बोल सकते हैं कि जब सर्विस रिकॉर्ड चेक करते हो आप, गाड़ी की हिस्ट्री चेक करते हो, तो अगर आपने देखा कि कोई ऑक्टाविया 7 साल पुरानी है, 50,000 चली हुई है एंड उसका मैकाट्रॉनिक आज तक चेंज नहीं हुआ है, तो आप फिर समझ सकते हो कि वो मैकाट्रॉनिक 7 साल पुराना है एंड 50,000 चला हुआ है, तो वो चेंज वो कभी फेल हो सकता है। हाँ कंडीशन में, हाँ वही। अब ये है कि अगर आपने 50,000 चली हुई गाड़ी 7 साल पुरानी ली और उसका 2 साल पहले ही मैकाट्रॉनिक चेंज हुआ है, तो थोड़ा फिर भी रिस्क कम है, तो रिस्क बहुत कम है, हाँ कम नहीं बहुत वो कर सकते हो, हाँ क्योंकि गाइस फेलियर पहले मैकाट्रॉनिक का ही होता है इंडिया में, क्योंकि हीट नहीं झेल पाता वो इतनी। हाँ दूसरी चीज गाइस, जब आप नई गाड़ी ले रहे हो कोई भी सेकंड हैंड, जैसे कि हम ऑक्टाविया की बात कर रहे हैं, हाँ ऑक्टाविया की बात कर रहे हैं, तो उस गाड़ी के अंदर आप और जो चीजें जिनको देखना चाहिए, सबसे पहले सर्विस रिकॉर्ड देखो। सर्विस रिकॉर्ड के साथ इस इंजन में प्रॉब्लम्स और क्या होती है, एक तो इंजन ऑयल लीकेज, इंजन ऑयल की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है एंड कूलेंट लीकेज हो जाता है, मिक्स कर देता है, कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, हाँ। तो वो कूलेंट मिक्सचर जो तू बता रहा था, कूलेंट मिक्सचर चेक कर, कूलेंट मिक्सचर आपको चेक करवाना पड़ेगा, वो आप किसी मैकेनिक से करा सकते हो, खुद नहीं कर सकते। इंजन ऑयल की कंजम्पशन जो है वो आप सर्विस रिकॉर्ड से देख सकते हो कि कितनी बार टॉप अप हो रही है गाड़ी, हर सर्विस पे हो रही है कि नहीं हो रही, उससे पहले हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका रीजन भी होना चाहिए। आप ये चीज भी देख सकते हो कि जैसे मतलब अगर ओनर ने हर साल सर्विस करवाई है, हर 15,000 पे करवाई है, उसके अलावा कितनी बार इंजन ऑयल टॉप अप हुआ है, वो चीज आप चेक करो, बिकॉज फिर ये भी हो सकता है कि चाहे सर्विस टाइम से हो रही है गाड़ी की, बट इंजन ऑयल की कंजम्पशन ज्यादा है, मतलब इंजन ऑयल पी रही है कहीं, हाँ कुछ ना कुछ, या तो लीकेज है गाड़ी में, हाँ लीकेज है, या फिर कुछ मिक्सिंग हो रही है। हाँ गाइस कभी कभार जैसे ट्यून्ड गाड़ी अगर आप कोई देख रहे हो, ट्यून्ड गाड़ी की टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा इंजन ऑयल कंज्यूम करती है, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, तो इसको आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप स्टॉक कार में आप अप्लाई कर सकते हो ये चीज कि हाँ अगर उसका 15,000 किलोमीटर की सर्विस होने के बाद या 1 साल में सर्विस होने के बाद भी अगर वो गाड़ी टॉप अप मांग रही है, देन मतलब वो ज्यादा कंजम्पशन कर रही है जो जितनी नीडेड नहीं होती उस इंजन के लिए, वो चीज है। एंड दूसरी प्रॉब्लम एक वही वाटर पंप वाली, जो वाटर पंप फेलियर हो जाता है, वाटर पंप फेलियर। कुछ लोगों का गाइस ऐसा होता है कि वाटर पंप बहुत जल्दी चला जाता है, मतलब एक
टाइम पीरियड के अंदर, एक ओनरशिप के अंदर, जैसे 40,000 चली हुई गाड़ी ले रहे हो आप फॉर एग्जांपल, उसी के अंदर 2-3 बार चेंज हो गया। कुछ लोगों का एक भी चेंज नहीं होता। जैसे मेरा जो वाटर पंप था, मैंने जब गाड़ी ली थी, स्कैन कराई थी, चेक कराई थी, उसके अंदर बहुत माइनर सी लीकेज थी, बट वो आज तक लीकेज बढ़ी नहीं है। मेरी गाड़ी में सेम चीज थी। मेरी गाड़ी में गाइस 50,000 किलोमीटर पे जब मैंने सर्विस करवाई थी, उस 55,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाई थी, तब उन्होंने बोला था कि हल्की सी लीकेज है, ड्रॉप एक छोटा सा बोल रहे थे आ रखा है। और गाइस वो आज तक अभी तक भी ऐसा ही है, उतना ही है। एंड इवन मैंने जब गाड़ी ली हुई थी तब भी था वो चीज, पुरानी चीज थी, तो वो आज तक चेंज नहीं हुई। तो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो छोटी सी चीज थी जो मतलब परसिस्ट नहीं किया उसने। लेकिन काफी ऑक्टावियास में ये चीज होती है कि मतलब 5-6 बार, अगर आप टीम बीएचपी जैसी जगहों पे भी देखोगे तो उसमें दिख जाएगा आपको कि कुछ गाड़ियों की 5-6 बार चेंज होती है। तो ये चीज भी देखनी चाहिए कि मतलब अगर आप सर्विस रिकॉर्ड या गाड़ी की हिस्ट्री चेक करो तो उसके वाटर पंप अगर 2-3 बार चेंज हो रखे हैं तो वो उस पर्टिकुलर गाड़ी में वो परसिस्टिंग प्रॉब्लम है जो आपके साथ वापस आ सकती है। एंड गाइस, वाटर पंप वाले इशू से हटने का सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है कि आप एक वीआरएस का वाटर पंप डाल दो उसके अंदर। वीआरएस के वाटर पंप में फेलियर है ही नहीं, तो आपको अगर कहीं से भी अवेलेबिलिटी हो, किसी भी स्कॉडा वाले से आप जानते हो या सेल्स वाले से जानते हो, पार्ट टाइम उनका कौन सा था, काउंटर सेल से आप जाके विन नंबर डाल के आप सीधा वीआरएस का वाटर पंप ले लो, उसमें आपको वाटर पंप फेल ही नहीं होगा, प्लस वो प्लग इन प्ले, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड गाइस, बाकी जो चीजें, वो जो बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पांचों के पांचों जो ग्लासेस हैं उनकी डेट देखो, सबकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम होनी चाहिए, छोटी सी कोने में लिखी होती है। हाँ, लिखी होती है नीचे साइड पे लिखी होती है, जहाँ स्कोडा का लोगो बना होता है वहाँ नीचे लिखा होता है। तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि वो सेम है कि नहीं है। टायर्स की लाइफ भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, ईयर देख सकते हो, वो भी बहुत बेसिक चीज है। बाकी इंटीरियर में आप लेदर देख सकते हो गाड़ी का कि लेदर कितना वोन आउट है उसका। मतलब अगर आप गाड़ी जैसे ऑक्टाविया एक वैसे देखा जाए तो शोफर ड्रिवन लग्जरी कार है, अगर आप उस चीज के लिए ले रहे हो, आपको ये नहीं है कि मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए या मॉड्स ज्यादा करना है, आपका ध्यान उस चीज पे है कि मेरे को एक लग्जरी एंजॉय करनी है कि 12-13 लाख में मैं एक लग्जरी एंजॉय करना चाहता हूँ, तो एक 12-13 लाख की गाड़ियां और नहीं ऑफर करती, देन आप थोड़ा लेदर का ध्यान दे सकते हो कि इंटीरियर की क्वालिटी देख सकते हो, बिकॉज प्योर लेदर है तो वो घिस जाती है। अब जैसे तेरी 21,000 ड्रिवन थी, तो इसका तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी तेरी तो गाड़ी का बिल्कुल वो था जैसे नया होता है। एक और जगह देख सकते हो आप जहाँ पे आपको वेयर एंड टेयर का पता चल सकता है, गियर नॉब। हाँ, गियर नॉब के ऊपर लेदर जो है वो वोन आउट हो जाता है, वो चीज वोन आउट हो जाती है। अब मेरे को भी आज तक नहीं समझ आया कि मेरी गाड़ी 20,000 चली है तो मेरे गियर नॉब का लेदर कैसे वोन आउट है, बाकी गाड़ी का कहीं पे भी नहीं है, बट कई बार हो जाता है। हाँ, कई बार लोग हाथ रखते हैं, हाथ रखनी होती है, रिंग होती है तो उससे हो जाता है, रिंग हो, कड़ा हो, उन सब चीजों से भी वो ऐसे मतलब अगर रखा भी है तो वो वोन आउट कर देगा उसको। तो कुछ लोग जिनको ओसीडी होगा उन्हें दिक्कत हो जाएगी फिर जब वो लेंगे ना कि थोड़ी दिक्कत है। तो ये चीज अगर आप स्पेसिफिकली आपको एक क्लीन इंटीरियर वाली गाड़ी चाहिए कि आप लग्जरी एंजॉय करना चाहते हो तो आप ये चीजें देख सकते हो, बिकॉज इनकी लेदर भी प्योर होती है, तो वो एक बार अगर वियर आउट हो जाती है तो ठीक नहीं हो पाती, तो रिप्लेस ही करानी पड़ती है। एंड देन हाँ, रिप्लेस करवाने वो एयरबैग वाला इशू आ जाएगा, तो आप रिप्लेस भी ऐसे करवाओगे तो वो भी रिस्की चीज हो जाएगी। एयरबैग वाला इशू डिस्क्राइब कर दे। एयरबैग वाला वही कि मतलब सीट्स के अंदर एयरबैग होता है ना, देन आप अगर आप निकालोगे है, बता भाई ढंग से बता। अरे मतलब कि जो मतलब आप क्या कर सकते हो गाइस कि जो सीट पे जो लेदर होती है ना, आप उसको निकाल नहीं सकते या किसी आफ्टर मार्केट उससे निकलवा नहीं सकते, बिकॉज अंदर एयरबैग होता है। काफी लोग क्या करते हैं, अगर ऐसी केसेस में ना, ऐसी गाड़ियों में वैसे कम ही होता है कि लोग ऊपर से आफ्टर मार्केट लेदर सीट्स चढ़वाते हैं, बट फिर अगर चढ़वाते हैं तो वो जिपर वाले चढ़वाते हैं जिनसे वो है कि वो कभी खोल भी सकते हैं वापस, स्टिच नहीं करवाते, बिकॉज स्टिच करवाओगे तो वो जो एयरबैग है वो तो वैसे ही आपने अंदर और बंद कर दिया जो कंपनी के हिसाब से डिजाइन होता है। तो लेदर सीट्स तो हम रेकमेंड वैसे भी नहीं करेंगे कि ऐसी एयरबैग वाली गाड़ी में, अगर आप एलन के टाइप ले रहे हो गाड़ी या स्टाइल प्लस ले रहे हो तो उनमें 8 एयरबैग्स आते हैं, तो वो सीट में आते हैं। या तो अगर आप ऐसी गाड़ी लो जिनमें 4 एयरबैग्स हैं, मतलब एम्बिशन या स्टाइल वेरिएंट जिनमें साइड विंडोज में आएंगे या फिर सिर्फ फ्रंट में आएंगे, स्टाइल प्लस है ना मेरी, हाँ, तो उसमें आता है, उसमें आ जाते हैं, तो वो चीज है। हाँ, तो और एक इशू है थर्मोस्टेट का। हाँ, थर्मोस्टेट भी जो है वो भी बहुत मतलब प्रोन है टू फेलियर पे, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये सारी चीजें जो हमने बताई गाइस की थर्मोस्टेट होगा या इवन वाटर पंप तो खैर वो तो कभी भी फेल हो जाता है, थर्मोस्टेट का बोलते हैं कि वो 50,000 किलोमीटर के बाद फेल हो जाता है। और गाइस उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, 70,000 के आसपास है वो। हाँ, काफी एक्सपेंसिव अफेयर है वो। अगर थर्मोस्टेट पहले फेल हो चुका है तो फिर अच्छी बात है, आपको नया थर्मोस्टेट मिला है, लेकिन अगर वो फेल होने की पॉसिबिलिटी है तो फिर वो एक अच्छा खासा एक्सपेंस हो सकता है। बाकी गाइस इसका एसी में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी कूलिंग कॉइल जो है लीक, वो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की गाइस कूलिंग कॉइल जो है ना वो थोड़ी सी उसमें लीकेज है, तो उस वजह से क्या होता है कि गैस जो होती है ना बहुत इजीली लीक हो जाती है एसी की। तो गर्मियों में एंड स्पेसिफिकली बारिश वाले मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत फटाफट गैस लीक हो जाती है, तो एसी की कूलिंग में दिक्कत हो जाती है।
एंड अभी जैसे गर्मी है तो आपको ना हर 2 महीने 3 महीने में गैस डलवानी पड़ेगी अगर आप कॉइल नहीं चेंज कराना चाहते, क्योंकि कूलिंग कॉइल अगर आप चेंज करोगे तो वो 50,000 का आराम से खर्चा होगा। एंड देन उसमें पूरा इंटीरियर खुलता है। तो मैंने भी इसलिए नहीं करवाया बिकॉज पूरा इंटीरियर उसमें खुलता है, स्ट्रिप डाउन होगा, एसी वेंट्स क्योंकि एक्सेस करने होते हैं। तो मेरे को है कि मैं 3-4 महीने में गैस डलवा लूंगा, मेरे को वो नहीं करनी भाई, इंटीरियर नहीं खुलवाना। तो उस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये चीज तो कभी भी आ सकती है प्रॉब्लम, ये कोई इसका कोई किलोमीटर वाला मार्क नहीं है। एंड इवन थर्मोस्टेट का जैसे मैंने आपको बताया 50,000, इसको आप एक चीज से लेकिन प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आप गाड़ी लो, गाड़ी एसी बंद करके गाड़ी को बंद करो। हाँ ये चीज है, इससे ये प्रिवेंटिव मेजर है। गाड़ी एक बार क्लीन मिल जाए आपको, उसके बाद आप इस चीज को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। हाँ, अगर आपको वैसी गाड़ी मिल गई जिसमें नहीं है ये इशू एंड आपको पता है कि ये इशू इस गाड़ी में आ सकता है आगे, तो आप उसके चांसेस रिड्यूस कर सकते हो। ये चीज करें या डिले कर सकते हो कि आज नहीं आएगा तो कल आएगा। वही एग्जैक्टली गाइस, ये कर सकते हो आप। एंड इवन थर्मोस्टेट का भी वो भी प्योर मतलब पता है वो चीज की फेल हो सकती है, तो आप प्रिपेयर्ड रहो। जरूरी नहीं है कि वो 50,000 पे फेल होगी। जैसे मेरी गाड़ी 67 चलने वाली है, तो मेरी गाड़ी का अभी तक थर्मोस्टेट फेल रेड वाली ऑक्टाविया वो भी चल गई है 75,000, उसका भी नहीं वही उसका भी फेल नहीं हुआ। तो वो कंप्लीटली उस चीज पे लक पे है। बस ये है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज आपको माइंड में लेके चलनी पड़ेगी, ये कभी भी ये चीजें खराब हो सकती है इस गाड़ी की। गाइस एक बार अब बाइफर्केशन कर लेते हैं हर चीज का मतलब थोड़ा देखो, अगर आपको ट्रांसमिशन का फेलियर हुआ, आप पूरा ट्रांसमिशन कम्प्लीटली चेंज कराते हो तो 6 लाख रुपए है। अगर आपका मेकाट्रॉनिक अलग से चेंज होगा तो 1.5 लाख रुपए का होगा। क्लच अलग से चेंज होगा वो 1.25 लाख का होगा। 1.25 लाख, किसी को हिंदी नहीं आती हो तो। और अगर आपका फ्लाई व्हील चेंज होगा तो वो अनदर 1.5 लाख के आसपास होगा। तो ऑल इन ऑल ये आपका अलग अलग से कराओगे चेंज तो फिर ये आपका 4.5 लाख के आसपास पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी और अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो छोटी छोटी होसेस हैं, जनरली होता है ना, कंपनी बोलती नहीं है एक एक पार्ट नहीं चेंज करती है, तो वो सीधा बोल देंगे आप पूरा ट्रांसमिशन ही चेंज कर दो। पूरा ट्रांसमिशन तो आपको महंगा पड़ जाएगा 5-6 लाख। लेकिन आप अगर उसको चाइल्ड पार्ट्स अलग कराते हो, जैसे चाइल्ड पार्ट ही हो गया ये उसका, तो वो आपको ऐसे सस्ता पड़ सकता है। फिर अगर आपकी जो कूलिंग कॉइल है कितने की होगी? कूलिंग कॉइल भाई 50,000 का टोटल, बिकॉज उसमें लेबर वर्क बहुत ज्यादा होता है ना, पूरा इंटीरियर खुलता है। तो वो आपका अगर आप कंपनी से करवाओगे तो वो 50 से 60,000 के अराउंड पड़ जाएगा। आपको बाहर से करवाओगे तो 15,000 रुपए में हो जाएगी वो चीज। बट देन बाहर वो चीज फिटिंग वाली बात नहीं आती, इनके जिस हिसाब से इंटीरियर की फिटिंग होती है वो चीज आपको मतलब स्कोडा वाले फिर भी बेटर कर पाएंगे। तो प्रेफरेंस आप अगर करवाओ तो स्कोडा से ही करवाओ, वो चीज तो हम आपको बोलेंगे। क्योंकि गाइस जर्मन गाड़ी को बाहर छिड़वाना भी नहीं चाहिए अंटिल यू हैव सम गुड वर्कशॉप्स इन योर सिटी। जैसे कुछ लोग तो फॉर्चुनेट है, नॉर्थ में काफी अच्छी हैं, साउथ में काफी अच्छे हैं, लेकिन जो बीच का पार्ट है उन जगहों पे तो नहीं है ज्यादा अच्छी वर्कशॉप्स। एंड इवन एक चीज और जो लो ड्रिवन गाड़ियों का फायदा है, क्लच लाइफ का बहुत फायदा है, बहुत बेटर होती है कि क्लच क्योंकि ड्रायर ट्रांसमिशन है, तो मतलब ड्रायर क्लच है तो हीट की वजह से घिसता ज्यादा जल्दी है। वेट क्लच नहीं है तो उसकी लाइफ थोड़ी वैसी ऑलरेडी कम होती है। तो जितना कम किलोमीटर वाली गाड़ी लोगे उतना ही कम आपको उतनी ज्यादा आपको क्लच लाइफ मिलेगी। अब जैसे मेरी 66,000 चल चुकी है, तो मेरी गाड़ी में अब स्लिप आता है, स्लिप फील होता है, तो उससे पता चल जाता है कि इस गाड़ी का क्लच थोड़े और 5-6 हज़ार किलोमीटर में चेंज हो सकता है, जा सकता है। वेरएस अगर आप अथर्व की गाड़ी को देखोगे तो वो 31 चली है, स्नैपी फील होता है, बहुत फास्ट शिफ्ट करता है, क्योंकि उसकी गाड़ी की क्लच की लाइफ अभी कंपैरेटिवली आधी से भी कम चली है वो गाड़ी। एंड ये भी चीज इनका ध्यान रखना गाइस कि जितनी गाड़ी सिटी में चली होगी, अगर वो फिर सपोज करो अगर एक गाड़ी आप देख रहे हो 30,000 किलोमीटर चली हुई जो सिटी में चली है और एक गाड़ी 30,000 चली हुई जो हाईवे में चली है, तो क्लच लाइफ उस हाईवे वाली गाड़ी की ज्यादा होगी, वेराज सिटी वाली की कम होगी। तो सिटी वाली गाड़ी तो वैसे ही कम अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज मैकाट्रॉनिक पे भी लोड आता है, ट्रैफिक में चली ज्यादा। हाँ, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो ये होना चाहिए कि बाकी तो कॉन्टैक्ट होने चाहिए। कौन सी चीज थी, किस किस के कॉस्ट देखनी थी हमें? गाइस ऑयल कंजम्पशन आपको देखना पड़ेगा, कूलेंट लीक इशू भी देखना पड़ेगा, ग्लासेस जो मैंने आपको बताया वही चीज है। इवन आप ये भी देख सकते हो कंडीशन इंटरकूलर और रेडिएटर इंटरकूलर रेडिएटर की कंडीशन से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी गाड़ी पे कि यार ये तो शायद ज्यादा चली हुई लग रही है, इंटीरियर ज्यादा वोन आउट है, लेदर ज्यादा गई हुई है, कुछ जगह होता है ना, कुछ लोग के रनिंग जो होती है गाँव में होती है, मिट्टी वाले एरिया में होती है, तो वहाँ रेडिएटर की ज्यादा वेयर एंड टियर होती है, तो वो 20,000 का होता है वैसे तो रिप्लेस करने में। बट हाँ, वो चीज भी आप देख सकते हो कि रेडिएटर की कंडीशन कैसी है, बस। और तो कुछ मतलब ऐसा और तो कुछ नहीं। मेन चीजें गाइस यही हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी तो आपके ऊपर है, आपको गाड़ी कैसी मिलती है, उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम निकल जाए। यूजुअल बिट्स जो है ऑक्टाविया के अंदर यही है जो मतलब आपको या तो उस गाड़ी के पास्ट हिस्ट्री में दिख सकते हैं जो खराब हुए होंगे, या फिर आपके साथ हो सकते हैं वो खराब, यही चीज है। बाकी तो हम यही बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट्स आपके भी होने चाहिए, मतलब अगर आपको सेकंड हैंड पार्ट्स सोर्स करने हैं तो वो सेकंड हैंड पार्ट्स काफी चीप में मिल जाते हैं, हाँ जेन्युइन होने चाहिए, तो वो मिल सकते हैं।
कि कंसिडरिंग अगर आपका प्लान हो लेने का एंड देन आप ये डर रहे हो कि ये तो बड़े महंगे पार्ट्स हैं, हम तो ये चेंज नहीं करवा सकते भाई कंपनी से, इससे अच्छा नहीं ले, तो ऐसा नहीं है, आप कोई प्री मतलब किसी ऐसी एक्सीडेंटल गाड़ी का भी पार्ट लगवा सकते हो, बहुत हमारे नॉर्थ में तो है काफी, तो बहुत कॉन्टैक्ट्स अगर आपके स्क्रैप यार्ड्स होते हैं कितने सारे, वहां पे गाड़ियां मिल जाती हैं अच्छी खासी कंडीशन की, वहीं से आप ले सकते हो। हालांकि अभी तक मेरे को जरूरत पड़ी थी, मेरा जब वो डला था मायापुरी से, मायापुरी से मेरा वो आया था जब, वो तो खैर रीजन ये था ना कि टाइम लग रहा था आने में, मेरा 1 महीना और 10 दिन के आसपास टाइम मांग रहा था स्कोडा, क्योंकि मास्टर सिलेंडर 2 यूज होते हैं ऑक्टाविया के अंदर, मार्क 3.5 के अंदर, तो जो अवेलेबल था वो वाला मेरे को चाहिए नहीं था, मेरी गाड़ी में वो नहीं लगता था। दूसरा वाला जो था वो मेरे को मिल नहीं रहा था कहीं से भी, तो वो मैंने मायापुरी में भी गाइस आपको मिल जाता है आराम से। मैंने 4 लिए थे, 4 में से एक मेरा एकदम ठीक था, वो मैंने 2-3 बार चेक भी कराया था काफी सारे मैकेनिक से, एंड जब वो चीज मेरे को मिल गई कि हाँ एक ग्रीन टेक मिल गया कि ठीक है ये, तब मैंने वो लगवाया गाड़ी के अंदर, एंड टचवुड अभी तक एकदम अच्छा चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो जेन्युइन पार्ट्स मिल जाते हैं आपको, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। हाँ यही चीज है, तो मतलब आपको थोड़ा सा अवेयर इस बारे में भी होना होगा कि गाड़ी में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एंड देन आपको अगर दिक्कतें आए तो आपको पार्ट सोर्सिंग के भी सोर्सेज पता होने चाहिए, तभी हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप कोई ऐसी गाड़ी खरीदो। बाकी अगर ढंग से मेंटेनेंस, अगर मेंटेन्ड अगर आप गाड़ी लोगे एंड देन अगर आप ढंग से मेंटेनेंस करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज हमने भी ये 2 इश्यूज मैंने ट्रांसमिशन का फेस किया, बट उसके अलावा आज तक कोई इशू एज सच कोई फेस नहीं किया उस गाड़ी में, जो मतलब बहुत खर्चा हो जाए मेरा या कंटिन्यूअसली मेरे को दिक्कत है। एंड इसने भी सिर्फ ब्रेक सिलेंडर का जो इशू फेस किया, उसके अलावा कुछ नहीं, और इसको भी 9 महीने हो गए गाड़ी को, एंड मेरे को भी 2 साल हो गए। इससे पहले भी मेरे पास रेड वाली ऑनेक्स थी 2 साल 2.5 साल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इनफैक्ट अभी तक, क्योंकि वो मेरे फैमिली फ्रेंड के पास ही है, तो आज भी मेरी बात हुई, गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, एकदम परफेक्ट चल रही है। तो यही है, गाड़ी को अगर आप ढंग से लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज का गाइस आप ध्यान रखना कि जो ये गाड़ियां होती है ना, इनमें एक्सीडेंटल गाड़ियां अवॉइड करना, बिकॉज इन गाड़ियों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना कि कुछ भी एक्सीडेंट होता है जिससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो गियर बॉक्स माउंट या इंजन माउंट या स्टीयरिंग रैक, ये सब चीजों पे ना बहुत इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड गाड़ियां होती हैं, इनमें बहुत सारे फीचर, बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो वो फिर आपको ना लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो एक्सीडेंटल गाड़ी तो हर हाल में वो अवॉइड करना आप, कि एक्सीडेंटल गाड़ी तो मतलब, वरना वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दे सकता है आपको, प्रॉब्लम दे सकता है, खर्चा मांगेगी। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम्स और उस गाड़ी में हो सकती है, हो रखी हो, जो अभी नहीं शो कर रही हो। बस यही है, यही हमें मतलब हमारे एक्सपीरियंस से, और जितना हमने देखी है गाड़ी, जितनी हमने ट्राई करी थी इससे पहले लेने से, जितना हमने भी ओनर्स देखे हमने जितने भी, क्योंकि ऑक्टाविया ओनर्स तो बहुत सारे जानते हैं हम, तो उस हिसाब से हमारा जो क्रक्स था वो यही था, छोटा सा। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करते हैं। तो अब आप गाइस इस वीडियो के हिसाब से बताओ आपको और कौन से वो मिल गया, टॉपिक्स भी कौन से टॉपिक्स भी आप बता सकते हो, ऊपर हम इन्फॉर्मेटिव बनाए, बिकॉज हमें अब काफी इस मामले में नॉलेज है, तो आप बता सकते हो, तो हम उस हिसाब से वीडियोस ऐसी वीडियोस भी और बनाए या नहीं वो भी बताना गाइस, की मतलब थोड़ा डिस्कशन टाइप वाली वीडियोस बनाएंगे। तो अभी के लिए तो यही वीडियो थी, एंड करते हैं। एंड कर देते हैं। सही है, बन गई हो बस पूरी, भरना गया वो फोन, बढ़िया, फटाफट बन गई, 25 मिनट में बन गई होगी, देख।